आज की रिक्वायरमेंट IOCL रिफाइनरी कंपनी में निकाली गई है। 2 दिन पहले मैंने गुजरात रिफाइनरी के बारे में अपडेट दिया था। आज की अपडेट जो है बरौनी रिफाइनरी जो कि बेगूसराय में पड़ता है उसके बारे में है। इसमें कौन कौन एलिजिबल है सबसे पहले वो जान लेते हैं। इसमें 12th पास वाले एलिजिबल है, इनके लिए अलग वैकेंसी है। ITI वालों के लिए अलग रिक्रूटमेंट निकाली गई है। डिप्लोमा के लिए अलग अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी है। और इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट में चाहे आप BA किए हो या BSc किए हो या BCom किए हो, सारे लोग इसमें एलिजिबल है। सबके लिए अलग अलग पोजीशन है। इसमें टोटल 11 अलग अलग पोजीशन पे वैकेंसी निकाली गई है और सब में काफ़ी अच्छा खासा आपका रिक्वायरमेंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। इसमें 2-3 स्टेप में आपका अप्लाई प्रोसेस है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन अप्लाई करना है। सारे चीज़ें मैं आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अपने इंडिया में टोटल जो रिफाइनरी प्लांट्स की जो संख्या है वो 11 है, जिसमें से अभी जो रिक्वायरमेंट निकली है वो बरौनी रिफाइनरी जो कि बेगूसराय बिहार में आपका रहने वाला है, इसमें निकाली गई है। और टोटल 437 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 101, 102, 103 इस तरीके से दिया गया है। ये कोड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप किस कोड के लिए एप्लीकेबल हो, फिर आपको अप्लाई करते टाइम आपको यही कोड काम आएगा। पहले वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए निकाली गई, जिसमें 273 पोस्ट है। और इसमें BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले एलिजिबल हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले एलिजिबल है। 12 महीने का आपका अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। दूसरा पोजीशन आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर के लिए है, जिसमें 24 पोस्ट है। इसके लिए आपको मैट्रिक प्लस ITI क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम 2 साल वाला आपका ITI चाहिए। ये भी आपका 12 मंथ का होने वाला है। तीसरा ट्रेड अप्रेंटिसशिप बॉयलर के लिए 39 पोस्ट है, जिसमें BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। ये आपका 24 मंथ का होने वाला है। चौथा सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें 15 पोस्ट है, जिसमें BA BSc और BCom 3 साल वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। टोटल 15 मंथ का ये आपका अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। चौथा अकाउंटेंट का है, जिसमें 1 पोस्ट है, जिसके लिए सिर्फ BCom मांगा गया है 3 साल का, और ये आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। पांचवा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, ये फ्रेशर के लिए है, जिसमें टोटल 11 पोस्ट है। और इसमें 12वीं कक्षा जो भी पास किए हैं 12th क्लास उनके लिए है। 12 महीने के लिए ये भी है। और इसमें देखिए अगला डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट, इसमें 11 पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन 2 तरीके से है। पहला तो आपको 12th का क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, प्लस में स्किल सर्टिफिकेट इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होना चाहिए। दोनों रहेगा तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और ये भी आपका 12 मंथ का होने वाला है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो ये जितना है चारों ये डिप्लोमा वालों के लिए है। एक एक करके समझ लेते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में टोटल 4 है। एक केमिकल के लिए है, जिसमें 24 पोस्ट है। डिप्लोमा इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी और रिफाइनरी इंजीनियरिंग 4 ब्रांच इसमें दिया गया है। चारों ब्रांच वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपका ड्यूरेशन 12 मंथ का रहने वाला है। अगला मैकेनिकल के लिए है, जिसमें 24 पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, जिसके लिए 12 मंथ का ड्यूरेशन है। अगला इलेक्ट्रिकल है, जिसमें आपका 23 पोस्ट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मांगा गया है, जिसके लिए अप्रेंटिस का ड्यूरेशन 12 मंथ का होने वाला है। और लास्ट आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का है, जिसमें टोटल 23 पोस्ट दिया गया है। इसमें डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इतने सारे ब्रांचेज एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ये भी आपका 12 मंथ का होने वाला है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 437 पोस्ट दिया गया है। और ये 29 जून 2026 को रिलीज हुआ है। लोकेशन आपका बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय बिहार रहने वाला है। इसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। अप्लाई प्रोसेस भले आप समझे या नहीं, लेकिन क्राइटेरिया जरूर से समझिएगा। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट बोल रहा है कि आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है ITI डिप्लोमा या एनी ग्रेजुएट, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप SC ST और PWBD से हैं तो रिजर्व सीट है, इसमें आपका 45% रिजर्व इसमें रखा गया सीट। क्वालिफिकेशन जो है आपका फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। एक रिकॉग्नाइज बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। पार्ट टाइम और डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BE BTech
BE BTech MBA CA LLB MCA होल्डर इसमें एलिजिबल नहीं है। जिन कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन के बाद अगर आप 1 साल तक काम किए किस कंपनी में एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो कैंडिडेट 5 साल पहले अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं, यानी अभी और आपके क्वालिफिकेशन के बीच में 5 साल का गैप है, वो लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं है। बेसिक कैंडिडेट अप्लाई करेंगे केवल एक ही, या तो 101 कोड वाला प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो, या फिर 103 या फिर 108, किसी एक को ही आपको अप्लाई करना है। बीकॉम वाले कैंडिडेट के लिए केवल 108 या 109 दोनों में से कोई एक अप्लाई करना है। अगला पॉइंट बता रहा है कि अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 ट्रेड डिसिप्लिन विल रिजल्ट्स इन समरी रिजेक्शन। एक से ज़्यादा पोस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारे समझना बहुत ज़रूरी था। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक आपका जो एज लिमिट है जनरल और EWS के लिए 18 से 24 साल रखा गया है, और एज काउंट आपका 30 जून 2026 के रेफरेंस पर होने वाला है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC NCL के लिए 3 साल का है, और PWBD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये आपका रेफरेंस डेट है 30/6/2026 के अकॉर्डिंग आपका एज काउंट किया जाएगा। डेट इसका स्टार्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, ये 29 जून 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट 28 जुलाई 2026 पूरे 1 महीने तक के लिए है। जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग का पब्लिकेशन डेट है वो 5 तारीख को शॉर्ट लिस्ट का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो आपका 11 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 तक चलने वाला है। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट बेस पे होने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। सिलेक्शन प्योरली ऑन मेरिट बेस। मेरिट बेस जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आप कितना % लाए हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल ईयर्स और ऑल सेमेस्टर को मिलाकर आपका एवरेज निकाल के फिर आपका क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। इन केस अगर ऐसा भी केस आएगा कि 2 लोगों का समान आपका मार्क्स आ जाए तब क्या करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ से जो कैंडिडेट का एज ज़्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो तो क्या किया जाएगा, मेट्रिकुलेशन का मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज देखा जाएगा, उसमें किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। बोल रहा है कि जो लोग फर्स्ट टाइम अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद से देखिए अगला पॉइंट बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल फिटनेस मैंडेटरी रहेगा बिफोर ऑफर। आपको ऑफर लेटर देने से पहले ये दोनों आपको कराना रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल फिटनेस चेकअप भी होगा ऑफर के पहले ही। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए देखिएगा यहाँ से ध्यान से, मैं आपको पहले ही बताया था, कोड को ध्यान में रखिएगा। आप किस कोड के लिए एलिजिबल हो, इतना सारे कोड है, कोड 101, 102, 103, 108, 109, 110 और 11, इतने सारे कोड वाले जो हैं वो रजिस्टर करेंगे पहले NAPS पोर्टल पे। वो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, डायरेक्टली आप क्लिक करके उस पर चले जाइएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, इस्टेब्लिशमेंट ID जो है आपको लगने वाला है वो आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कोड 104, 105, 106, 107 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करेंगे NATS पे, पहले रजिस्टर करेंगे। ये उसका वेबसाइट है, मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे देता हूँ। और ये आपका इस्टेब्लिशमेंट ID रहने वाला है। अब क्या करना है, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे NATS और NAPS वेबसाइट पे, रजिस्टर करने के बाद से आपको उसमें सर्च करना है IOCL बरौनी रिफाइनरी एंड अप्लाई करना है। अब देखिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आपके पास एक रजिस्ट्रेशन ID हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को फिल करना है। सारे लिंक्स मैंने दे दिए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ से कैसे करना है, अप्लाई करने तक भी मैं जाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए दोस्तों, NAPS और NATS पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म फिल करना है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अभी डायरेक्टली आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को फिल करेंगे तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन ID मांगेगा, जो आपके पास नहीं है वो ID आपको आएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है। अब इस कंपनी का फैसिलिटी देख लीजिए क्या क्या है, सारी कंप्लीट डिटेल मैं आपको एक छोटे से वीडियो में दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसमें जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा वो एक्ट 1961/1973 रूल
1992 के तहत मिलेगा। इसमें देखिए 8,000 से 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 इतना ही आपका स्टाइपेंड मिलता है। एग्जैक्ट कितना है वो भी तो चेक करना पड़ेगा इस एक्ट के तहत कितना मिलता है। इसमें आपको सेफ्टी शूज़ और हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा। कोड 101 और कोड 101 से कोड 107 तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। जनरल लीव 32 मिलेगा। 8 डे पर क्वार्टर के हिसाब से। कैजुअल लीव 12 मिलेगा। SC SC PWD कैंडिडेट के लिए रेलवे फेयर, रेम्बर्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर डिस्टेंस 30 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो। और एक और चीज़ दिया है, वर्क एट इंडिया लार्जेस्ट PSU। इसमें आपको इतने बड़े PSU कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे 2 नंबर दिया है, एक ईमेल आईडी दिया है और 2 आपका आईडी दिया है। नेट्स इस्टेब्लिशमेंट आईडी और नेप्स इस्टेब्लिशमेंट आईडी दोनों का आपको याद रखना है, आगे आपको काम आने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा NAPS पोर्टल और NATS पोर्टल पे। आप देख लीजिए कौन से कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस पे आना है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को फिल करना है जिसमें कुछ बेसिक से डिटेल है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दिया है अप्रेंटिसशिप एडिशनल डाटा फॉर्म बरौनी रिफाइनरी 2026। इसमें कुछ बेसिक से डिटेल है जिसको आपको फिल करना है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ NATS पोर्टल और NAPS पोर्टल। जैसे इंटरव्यूअर नाम, आपको आधार कार्ड के हिसाब से अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें फिल करना है। ठीक है, अपना जेंडर वगैरह, रिलीजन वगैरह सब बेसिक सा चीज़ें। रजिस्ट्रेशन विथ किससे आप किए हैं वो देख लीजिए। NAPS और NATS में अपना चूज करना है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ID जो मिलेगा वो यहाँ पे अपना डाल देना है। मोबाइल नंबर डालना है, जो आप मोबाइल नंबर NAPS और NATS पोर्टल पे डाले वो सेम होना चाहिए। अगर चेंज हुआ तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है। ये सब बेसिक सा डिटेल है अपना। यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करिए और फाइनली आप नेक्स्ट करके सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग का डेट भी मैंने आपको बता दिया है।